हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीक़ा से ये जो डीप फेक है और एआई जनरेटेड ये जो वीडियो कॉल्स हों या फिर ये वॉइस ओवर्स हों, ये किस प्रकार से आज भारत हो या फिर पूरी दुनिया के अंदर अपने आप में एक तबाही मचाए हुए हैं। इसके लिए आपने इस तरीक़ा के देखिए यूएन का भी न्यूज़ है, यूएन इसको लेकर के किस तरह की चिंता जाहिर करता है और पिछले 1 से 2 वर्ष के अंदर आपने इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा देखे होंगे। उदाहरण के लिए, वन रॉन्ग लेटर, यूएन मूव्स टू द कर्व साइबर क्राइम विद दैट न्यू कन्वेंशन, यानी कि साइबर क्राइम को जो है कर्व करने के लिए ही ये जो है कन्वेंशन लाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार जो है वो स्प्रेड हो रहा है। और इसका कारण मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर कि इसके कारण क्या है फैलने के और इसके निदान क्या है, हम क्या इसमें ऐसे स्टेप लें ताकि हम इस तरीका से इसमें बच सकें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत घातक है और इसके अंदर अच्छे से अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो है वो फंस जाते हैं। और कैसे फंस जाते हैं मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक देखिए सीआईएसओ का एग्जांपल है और इसका एक ये छपा हुआ न्यूज़ भी है। देखिए, इंडिया इज वेल द इक्विप्ड टू टैकल इवॉल्विंग द ऑनलाइन हार्म्स एंड साइबर क्राइम्स। मिनिस्टर कहते हैं कि भाई भारत तो इसके लिए है, लेकिन उसके अंदर हम एज ए इंडिविजुअल क्या क्या कदम उठा सकते हैं ताकि हम इसमें मदद कर सकें। देखिए, इनसाइड क्राइम का ही न्यूज़ है, घोस्ट राइडर्स एंड द डीप फेक डॉक्टर्स इनसाइड द ब्राजील्स एआई ड्रिवन क्राइम सर्च, यानी कि लगातार इस तरह के जो क्राइम है वो भारत के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और देखिए, इन्फो सिक्योरिटी मैगजीन्स का एक एग्जांपल है, उदाहरण देखिए, एआई सुपर चार्जेस अटैक्स इन दैट साइबर क्राइम्स इन न्यूज फिफ्थ वेव। और देखिए, आप देखिए ये तो अभी का एग्जांपल है। देखिए, एआई कॉम्प्लिकेटेड क्राइम थ्रोन द लीगल चैलेंजेस, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के द्वारा ऐसा कहा गया है। ये द न्यू इंडिया एक्सप्रेस का एग्जांपल है। अब देखिए, इसी तरीका से फोरदाम नाउ का है, डीप फेक साइबर क्राइम इज दैट शेयरिंग द एक्सपर्ट्स सेज। और देखिए, एक्सियोस का है, एआई पावर्ड अटैक्स कुड बी सून टेस्ट सेटल थ्रू डिफेंस। अब देखिए, और देखिए ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ का है, पूरी दुनिया से आपको इस तरीका के जो है वो न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि इस तरीका की जो ये क्राइम है इसको लेकर के और इससे पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। अब बात आती है, ठीक है दुनिया परेशान है, लेकिन इसके लिए किया क्या जा रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं अपने स्तर पर और हम एज ए इंडिविजुअल इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रकार क्या है। पहले ये होता है कि एक तो वीडियो के द्वारा आपको कोई वीडियो भेजी जाती है, आप उसके लिंक पर क्लिक करते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कोई जीमेल भेजा जाता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके जो बैंक अकाउंट से पैसे साफ़ हो सकते हैं, वो पूरा एक्सेस जो अकाउंट का है वो उन्हीं के पास चला जाता है और जो आपका नंबर है उसका एक्सेस भी, उसके बाद वो उसका ओटीपी भेजते हैं और आपके अकाउंट को साफ़ कर देते हैं। उसके बाद आता है डीप फेक, यानी कि आपका इमेज या आपकी जो वीडियो है, आपका ही वॉइस लेकर के आपके किसी भी परिजन को जो है भेजा जाएगा कि भई इस तरीक़ा से मैं एक समस्या में हूँ या उसका एक्सीडेंट हो चुका है, कोई भी इस तरीक़ा का जो है जहाँ पर वो उस जल्दीबाजी में कोई भी पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ये हो सकता है, या हो सकता है कि आप कोई राजनीतिक दल है या उनके कोई नेता हैं या कोई बहुत वर्चस्वशाली व्यक्ति है, उसकी वॉइस उसके उसमें कोई इस तरीक़ा का जो है न्यूज़ भेज देना जिससे समाज के अंदर किसी तरीक़ा का जो है वो कम्युनल टेंशन क्रिएट हो जाए। उसी पर आता है स्वचालित फ़िशिंग, यानी कि फ़िशिंग का मतलब होता है यानी कि इंटरनेट से आप किसी को क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं और मॉलवेयर लगातार आपको जो है भेजे जाते हैं। और मॉलवेयर क्या होते हैं, उनके अंदर हिडन जो है फाइल्स होती हैं जिससे आपका जो डिवाइस है उसका एक्सेस आपसे चला जाए जो हैकर है उसके पास में। उसी तरीक़ा से आप देखेंगे उन्नत हैकिंग अभियान भी लगातार जारी है। एआई सिस्टम का दुरुपयोग करके उसकी कमज़ोरियों का यानी कि डेटा एनालिसिस करा जा रहा है। आपकी पूरी दिनचर्या का डेटा एनालिसिस करके कि भई आप किस टाइम जागते हैं, किस टाइम कितना मोबाइल यूज़ करते हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं, वो सब का जो है एक डेटा एनालिसिस करके फिर उसके बाद में आपका जो है फ़िशिंग किया जाएगा और फिर आपके पास इस तरीक़ा से मैसेज किए जाएँगे और उसके बाद आपको ठगा जाएगा। अब देखिए, बात आता है सुरक्षित कैसे रहें साइबर सुरक्षा के लिए। एक तो ये है कि ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी पर कार्य करें। किसी का भी कोई मैसेज आता है, किसी का भी कोई डीप फेक वीडियो है, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। आप जब तक आप अपने व्यक्ति से बात ना कर लें तब तक पैसा ट्रांसफ़र ना करें। जब तक आप उस लिंक को ना देख लें कि भई ये सुरक्षित है या भारत सरकार का या फिर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भेजा गया लिंक है, तब तक आप उस पर किसी भी तरीक़ा का जो है क्लिक ना करें। कोई फ़ोटो है उस पर भी ना करें, व्हाट्सएप पे आया हो, फेसबुक पे हो या कहीं पर भी हो, ये कर सकते हैं। दूसरा है इमरजेंसी कॉल ऑन करें,
यानी कि अगर किसी भी तरीका का कोई व्यक्ति जो है आप पर कॉल करता है या आपको फंसाने का कार्य करता है, तो आप जो है जो भी संस्थाएँ हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए धोखाधड़ी के लिए आप 1930 पर या फिर cybercrime.com.gov.in ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर के उसकी शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर जैसे मैंने आपको बता दिया है, आप इस पे भी कर सकते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए क्या है कि ये जो डीप फेक होता है उसमें होता क्या है कि जो असली है उससे भी ज़्यादा असली लगता है डीप फेक, इसीलिए इसके झांसे में लोग जो है आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे दो जो इमेज दी गई है जिसमें एक है ममता चोपड़ा की इमेज है, असली वाला जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बाईं ओर है और दाईं ओर जो है उनका डीप फेक है। तो डीप फेक ज़्यादा ओरिजिनल आपको देखिए इसमें दिखने में लग रहा है और यही आर्टिफिशियल का कार्य है। आर्टिफिशियल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आपका जो डेटा एनालिसिस करना अपराधियों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है और उसके बाद से हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए हम और ज़्यादा चौकन्ने होने की आवश्यकता है। एआई ने साइबर अपराधों को सुपरचार्ज कर दिया है या तेज कर दिया है या कहिए कि और ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। कारण है आपका डेटा एनालिसिस। अब आपका जो डेटा एनालिसिस है उसे करने के लिए आप एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन एआई के आने से पूरा जो है वो 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन इस तरीक़ा से हो चुका है। अब इसके लिए मैंने जैसे शुरू में बताया कि भई देखो ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी रखो। कोई भी हो, कोई फ़ोटो हो, कोई वीडियो हो, कोई टेक्स्ट हो, किसी पर कोई तरीक़ा का जो विश्वास नहीं करना, क्लिक नहीं करना है। अपराधियों का एआई टूल किट क्या है? जैसे कि मास फिशिंग करना है, लगातार आपके पास में किसी तरह का मैसेज भेजना है, कोई प्रॉम्प्ट भेजना है, किसी तरीक़ा से आपको जो है ये इसके लिए राज़ी करना है कि भई आप इस पर लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आता है मालवेयर ऑन डिमांड, यानी कि आपको देखा होगा कि आपने मोबाइल में भी कितने सारे एपीकेस फाइल होते हैं। इनकी महंगी-महंगी जो ऐप्स होती हैं उनके लिए ये जो भी फिशिंग करने वाले जो साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो एपीके फाइल बनाते हैं और इसी एपीके पे फाइल के लिए क्योंकि बहुत महंगी होती है तो लोग आसानी से उससे क्या कर लेते हैं डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपने किसी ऐसे मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लिया जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स या उसकी भी ऐप है, तो आप सोचिए कि ये जैसे ही एपीके फाइल अंदर जाएगी यानी कि एंड्रॉयड पैकेजिंग किट्स जो है जैसे ही जाएगी, ये आपका जो डेटा है उसको सेंड करना शुरू कर देगी उसी सर्वर पर जिसका सर्वर किसके पास है, जिसके सर्वर का एक्सेस है उस हैकर के पास में। अब हैकर क्या करेगा? हैकर आराम से आपका जो डिवाइस है उसके जो सोर्स कोड है उसका प्रयोग करेगा और उसके बाद में आसानी से आपकी पूरी डिवाइस यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो मैसेज है, उन सब का एक्सेस अपनी डिवाइस में ले लेगा और उसके बाद में अचानक से आपका जो अकाउंट है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है एक केस स्टडी है जो झारखंड की है डीके बॉस गिरोह की। ये डीके बॉस गिरोह जो है वही एक साइबर अपराधी जैसा जामताड़ा है झारखंड के अंदर, वहाँ से इस प्रकार का एक हाईटेक मालवेयर और जैसे मैंने आपको बताया एपीके फाइल वो चलाया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें जब इनको पकड़ा गया तो लगभग 2,70,000 के आसपास इन्होंने जो है वो फिशिंग मैसेज भेजे थे। 2800 लोग ऐसे थे जो इनसे पीड़ित थे, इसका मतलब है कि उनको किसी न किसी तरीक़ा से इन्होंने ठग लिया था। 2500 बड़े बैंकों के ग्राहकों के जो क्रेडेंशियल्स थे, यानी कि जो उनकी जानकारी थी, मोबाइल नंबर हो गया, बैंकिंग अकाउंट नंबर हो गया, ये सबका जो है 25,000 से ऐसे ग्राहक हैं जिनके डेटा इनके पास थे, यानी कि साइबर हैकर्स के पास थे। उसके बाद आता है 415 ऐसे देश भर के अंदर जो है स्थान थे, जहाँ पर ये जो है लगातार धोखाधड़ी कर रहे थे। जब राष्ट्रीय स्तर पर जासूसी कमर्शियल एआई टकराती है तब नए आंकड़े जो है वो निकल कर के आते हैं, जिसमें एक देखिए एक है अटैकर्स यानी कि जीटीजी 102 जीन से इसका जो जुड़ाव है वो पाया गया है और टूल इसके अंदर है एआई यानी क्लाउड एआई यानी कि एंथ्रोपिक का कमर्शियल एआई प्लेटफॉर्म। अब होता क्या है कि भाई अगर आपको इस तरीका की जो महंगी फाइल है अगर वो सस्ते में मिलती है तो उसको आसानी से आप डाउनलोड करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया वही कार्य आपका जारी हो जाता है। अब आता है हमलावर का नया वर्कफ्लो इंसान निर्देशित एआई ऑपरेटर। अब इसमें मैंने जैसे शुरू में बताया कि देखिए इंसान तो एक समय तक कार्य कर सकता है 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन एआई के द्वारा जो कार्य होता है उसकी प्रिसीजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं होती और इंसानी हैकर्स न केवल निर्देश दिए जाते हैं, बस उनके द्वारा तो आपके इसके अंदर क्या डाला जाता है जो भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो दिए जाते हैं, उसके बाद में ये सारा कार्य अपने आप करना शुरू कर देता है। अब एआई द्वारा किए गए कार्य जिसमें सिस्टम की कमजोरियों को स्कैन करना, ये एआई आसानी से कर सकता है कि भाई इसके अंदर कौन-कौन से ऐसा ब्रीचिंग है कि भाई यहाँ से आप आसानी से घुस सकते हो, तो ये एआई आराम से बता देगा। क्रेडेंशियल्स जो है उनको लॉगिन करके चोरी करना ये कर देगा। नेटवर्क के अंदर आगे बढ़ते हुए रास्ते को खोज सकता है और संवेदनशील डेटा जो है वो हैकर के सर्वर पर आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, ये है सबसे बड़ी चुनौती। राष्ट्रीय स्तर पर अगर शक्ति अब सबके हाथ में है तो इसमें क्या है,
अब इस मामले ने साबित कर दिया है कि जो क्षमताएं पहले केवल राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया एजेंसियों के पास होती थी, यानी कि क्या एआई वाली जो शक्तियां हैं जिसमें डेटा एनालिसिस आराम से कर सकते हैं या आपके सिस्टम के अंदर कैसे ब्रीच कर सकते हैं, उसकी वीकनेस क्या है उनका पता लगाना हो, या आपके जो सिस्टम के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको आसानी से जो है भेजना हो, ये पहले बड़ी-बड़ी एजेंसियों के पास होता था, लेकिन एआई के आने से अब इस तक सबकी जो पहुँच है वो आसान हो चुकी है। अब इंसान की भूमिका मैंने जैसा कि बताया कि भई अभियान शुरू करना हो, एक प्रॉम्प्ट देना हो जिससे टारगेट निश्चित हो जाएगा, अगला चरण कब जाना है ये बताना हो और टारगेट जो है कितने लोग एक साथ करने हैं यानी कि 2000, 10,000, 1 लाख ये बताना है। उसके बाद में इंसान का जो इंटरफेरेंस है वो हो जाता है। तब वह पूरा कार्य कौन करता है? मशीन यानी कि एआई करता है। अब ये बहुत बड़ा जो बदलाव है, इसमें क्या है कि इंसान तो 8 घंटे काम करता है, 9 घंटे, लेकिन ये तो 24 घंटे काम करता है। ये सबसे बड़ा जो है अब वीकनेस बनता है। अब खतरा जो है आपके फ़ोन पर है, जिसके एआई तकनीक का उपयोग कर परिष्कृत जासूसी के लिए अब उनका जो हथियार है आपका मोबाइल ही बन चुका है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक तो ये हो सकता है जैसे वॉइस क्लोनिंग करके, हो सकता है कि आपके पिताजी की या आपकी माताजी की या आपके बेटे की, किसी की भी एक वॉइस क्लोन करके वो आपके फ़ोन पर भेज देंगे और अब जैसे ही आप अच्छा वो कैसे भेजेंगे, जैसे वो इमरजेंसी में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो भर्ती है, जल्दी से पैसा जमा करा दीजिए ताकि उसका इलाज जो है ऑपरेशन शुरू हो जाए, वो यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, तो जितने आप आएँगे इतने तो वो मर जाएगा। इस तरीक़ा से वो आपको जो है घबराहट देंगे। उसके बाद में हो सकता है कि पर्सनलाइज़्ड डीप फेक वीडियो बना करके, यानी कि वही व्यक्ति जो उनका बेटा है, वही कह रहा है कि देखिए पिताजी मैं तो जो है एक बहुत बड़े संकट में हूँ, आप जल्दी से पैसा डाल दीजिए। इस तरीक़ा से जो है एक इमरजेंसी मैसेज जो है वो दिया जा सकता है, जिसमें आदमी सोचने में भूल ही जाता है कि हमें डालने चाहिए, नहीं डालने चाहिए, वो पैसे जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल स्कैम्स में देखिए एक उदाहरण ये भी आता है जो आपने देखा होगा कि साउथ के अंदर एक गुरु है, योग गुरु हैं, उनके नाम पर एक वीडियो बना करके ईशा फाउंडेशन वाले, उनकी ही आवाज़ में कि भई मैं आपके जो पैसे हैं वो 2 दिन में दुगने कर दूँगा, इस तरीक़ा से जो है वीडियो एडवर्टाइज़ किए गए और उसके झांसे में एक महिला आती है जो कि लगभग 50 से 60 लाख रुपए लगा देती है। उसके बाद में जो है पता चलता है कि भई ये तो जो है असली गुरु की वीडियो नहीं थी, ये डीप फेक थी। अब देखिए इन सब से जैसे सचिन तेंदुलकर का, सुधा मूर्ति का, किसी का भी इस तरह का डीप फेक वीडियो जो है लगा करके आपसे पैसे को दुगना कराने के लिए इस तरह के मैसेज आपको दिए जा सकते हैं। आगे देखना, एक घोटाले की शारीरिक रचना क्या होती है? पापा मैं मुसीबत में हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया है। वॉइस पूरी तरह से क्लोन होती है, स्पूफिंग होती है और उसके बाद में आपका जब पैसा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसी भी 40,000, 20,000 कुछ ऐसे पैसे माँगते हैं कि जो इमरजेंसी में आप सोच भी ना सको कि वो इतनी दूरी है, जब तक जाएँगे जन क्या हो जाए, तो इस टाइप से। और अच्छा ऐसा करते कैसे हैं? वही जो मैंने आपको बताया कि पूरा डेटा एनालिसिस करके कि हाँ, ये व्यक्ति दे सकते हैं, ये व्यक्ति नहीं दे सकते। उनके पास पूरी जानकारी होती है आपकी। आपका सबसे शक्तिशाली बचाव एक सरल सा कार्य है, रुको, सोचो और एक्शन लो। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं, देखिए आपकी जो एजेंसी हैं, यूएन का न्यूज़ मैंने आपको दिखाया, यूएन अपने स्तर पर क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है, मैंने आपको न्यूज़ में दिखाया कि हमारे मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि देखिए इस प्रकार के जो खतरा है, उनको लेकर के चौकन्नी है भारत सरकार भी और कानून भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन आपकी भी ज़िम्मेवारी ये है कि आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी का काम करें, पहले रुकें, अगर वीडियो भी आ रही है सोचें, उस व्यक्ति पर कॉल करें एक बार। वैसे तो वो नंबर जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि जब आप अपने बेटे पे कॉल करोगे तो हो सकता है उसी पे चला जाए जो हैकर है। समझ गए मेरी बात? तो ये भी बड़ा एक समस्या है कि वही हैकर के पास जाए और वो फिर कहे कि हाँ, तो आपको रुकना पड़ेगा। तो रुकना है, सोचना है और उसके बाद में थोड़ा-सा टाइम लेकर के तब एक्शन लेना है। क्लियर? तो ये करना है। तो स्कैमर्स आपके परिजनों के नंबर, उन पे कॉल जो है डाइवर्ट कर सकते हैं। कॉल डाइवर्ट हो जाती है, आपके बेटे पर आप कॉल लगाओगे, जाएगा किस पे? हैकर के पास में। तो इस तरीक़ा से कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं, है ना? इस तरीक़ा से भी हो सकता है। मशहूर हस्तियों का निशाना डीप फेक और उनके जैसे वित्त धोखाधड़ी, मैंने अभी आपको बताया ईशा फाउंडेशन वाले जो गुरुजी हैं, उनका हो या फिर जैसे कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी हों या फिर जिस प्रकार से तेंदुलकर साहब हों, इनकी जो वीडियो है उनकी डीप फेक बना करके आपसे पैसे जो है वो वसूले जा सकते हैं। अब धोखे का अगला स्तर जब अक्षर नहीं होते जो दिखाई देते हैं। एक ये भी हो सकता है कि देखिए आपको जो लिंक आएगा वो जैसे सिटी बैंक का है, तो सिटी बैंक नहीं लिखी होगी, कुछ थोड़ा-सा बदल करके वहाँ पर जो है लिख देगा। जैसे सिटी ए, यहाँ पे देखिए AINK.com नकली, यहाँ पे क्या बना देगा इस तरीक़ा का ए। देखिए श्रेलिक ए बना दिया, है ना? है ये वाला ही बना दिया ये वाला, तो मतलब बदल देगा कुछ ना कुछ। तो लिंक को भी अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर जाँच लें कि ये जो लिंक है ये वास्तव में जेन्युइन है या फिर वास्तव नकली है एक तरीक़ा से। ये सिर्फ़ पैसे के बारे में नहीं है, एआई एक बड़ा हथियार है
व्यक्तिगत शोषण यानी कि पर्सनल एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए महिलाओं की तस्वीरें आपने देखा होगा कि उसका जो वीडियो बना करके फिर महिलाओं पर कॉल करके उनसे पैसे वसूले जाते हैं। सामाजिक अस्थिरता के लिए सोशल डिस्टेबलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया किसी का भी गलत तरीका से भ्रमित जानकारी, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब अमित शाह का ये चुनाव हो रहा था उस समय पर अमित शाह का ही एक वीडियो डीप फेक बना करके जो है कुछ कांग्रेस की सेल है उन्होंने उसको जो है वायरल कर दिया था आरक्षण को लेकर के। इस तरीका से आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच में ये बात सामने आई कि आतंकवादियों के द्वारा डॉक्टर के जो ब्रेन वॉश है वो भी किए जा रहे थे, झूठे एआई वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो देखिए बहुत बड़ी चेतावनी है और बहुत बड़ी चुनौती है। नरेंद्र मोदी ने G20 में चेतावनी दी थी कि एआई आतंक का औजार नहीं बनना चाहिए, लेकिन कैसे, उस पर काम तो करना पड़ेगा। अब देखिए इस नए युग में आपकी जिम्मेवारी क्या है, साझा करने से पहले वेरीफाई करें। यानी कि कोई वीडियो आपके पास आ रही है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि भाई अपने पैसे दुगने करें, तो ऐसा नहीं अपने दोस्तों को उस वीडियो को भेजना है, ऐसा नहीं करना, वो लिंक भी नहीं भेजना है। क्लियर। अब संदिग्ध सामग्री की रोकेट करें। अगर कोई आपको लगता है कि देखिए ये जो लिंक है इसमें इस तरह का जो मैंने आपको ऊपर दिखाया कि फेक लिंक है, तो इसको मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही दिखाया था 1930 पर या cybercrime.gov.in पर जाकर के इसकी शिकायत करें। और जीरो ट्रस्ट पॉलिसी जो मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये जरूर करें और रुको, सोचो और फिर रुको, और तब जब तक आपको विश्वास ना हो जाए, है ना, तब तक कदम नहीं उठाना। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए यही कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। निजी स्तर पर ज़्यादा जरूरी है, सरकारें अपना काम करेंगी, आप अपना कार्य करेंगे। तो वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि एक सामान्य जानकारी क्योंकि लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।